अच्छा, अभी मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और अगर मैं ये सारा कुछ पढ़ूँ तो वो क्या ये रहा है कि आपके पास सपोज $1 है, कितना है, $1 है। तो डिफरेंट केसेस उसने बता दिए ABCD, ठीक है। उस पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, उन पर डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितने डॉलर है, $1 है, ठीक है। तो आप सिंपल फार्मूले में लिखते जाओगे, जिस तरह फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपको पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। अब सपोज आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, $1। 1 + r कितने, आपके पास r अब इस क्वेश्चन में एक केस में 12% है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0.12 लिख सकते हैं, आप 0.12 लिख दें, ठीक है। और n आपके पास कितना है, 2 ईयर्स, तो 2 लिख दें, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी $1 की। इसी तरह से ये ABCD के सारे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, $1 होगी, जो उसने शुरू में ऊपर बता दिया मुझे 3rd लाइन में, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की कॉपी पेस्ट है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं बनेगा। अब सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब आगे आ जाए एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है, टाइम वैल्यू मनी आपने कैलकुलेट करना है। उसमें वो कहता है कि क्या है कि यू हैव $100 टू इन्वेस्ट टूडे, ठीक है, एट 7% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। आगे क्या कहता है, फाइंड हाउ मच यू विल बी अकामुलेट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, 6 years एंड 9 years, ठीक है। इसके भी 3 केस उसने बता दिए। उसने पहले प्रेजेंट वैल्यू बताई है, प्रेजेंट वैल्यू क्या बताई है, 1500 आप इन्वेस्ट करो, और इंटरेस्ट रेट कितना बताया उसने, 7%। लेकिन एंड उसने एंड के केसेस बता दिए, एक एंड 3 years है, एक एंड 6 years है, और एक एंड 9 years है। सिंपल आप बी फार्मूला रखो, ठीक है। इसमें आपके पास पहले किसमें क्या हो जाएगा, 1500, 1 + r कितना हो जाएगा आपके पास, 7%, ठीक है। और n कितना हो जाएगा पहले केस में, बस n चेंज होता जाएगा, आपके पास इसके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। नहीं, वो एनुटी है, कंपाउंड मतलब ये है कि जब सिंगल अमाउंट होगी ना, इसका मतलब हम ये कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है लेकिन अमाउंट सिंगल है। वो जो आप बात कर रहे हैं वो एनुटी के केस कर रहे हैं। एनुटी जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बता दूंगा कि एनुटी की क्या निशानी है। ये आपने आज की डेट में 1500 इन्वेस्ट करने हैं, ये नहीं कि आपने हर साल 1500 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। एनुटी में कुछ और होगा, वो देखेंगे वहाँ पे जाके क्या करना है, ठीक है। इसमें कोई मसला, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, बी केस कर लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन ही दोबारा करना पड़ेगा पूरा। एक केस में हम इसका जो आंसर निकालेंगे ना, सपोज इसका आंसर निकलता है 5000 सपोज, ठीक है। तो उसने बी केस में ये बताया है कि दोनों का जो है ना आप डिफरेंस बताते जाओ। तो सपोज दूसरे केस जो आपने है उसमें आप 6 था आपके पास, ठीक है। तो अब उसमें आता है सपोज 7000, तो आपने क्या लिखना है 2000, ठीक है। इस तरह अगले में आता है 10,000, तो आपने क्या लिखना है 3000। अब होना क्या है कि डिफरेंस जो आ रहा है ना, वो डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, जैसे जैसे हमारे पास n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड लेकर चल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे गर्ज जो है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम वैल्यू मनी जो है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ताकि आप अगले न्यूमेरिकल्स में आपको इशू ना बने, जब आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हो, जब आप फाइनेंशियल डिसीजन कर रहे हो, या बल्कि कैपिटल डिसीजन कर रहे हो। इसको भी आप अपने माइंड में रखें, डिस्कस करें। अच्छा, उसके बाद मेरे पास 6 क्वेश्चन है। उसमें वो क्या कहता है कि कोई न्यू कार आपने परचेज़ करनी है, ठीक है, आज से ठीक 5 साल के बाद, ठीक है। और कार की जो कॉस्ट है आज टुडे वो कितनी है, $14,000, ठीक है। और उसके बाद आपको लगता है कि भाई 2% से 4% तक ना जो है इसमें चेंज आ सकता है, 2% से 4% तक, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स है, एक रिक्वायरमेंट क्या है कि सपोज
आज से 5 साल के बाद, अब एयर को रिक्वायरमेंट में 2 पार्ट्स बना दिए, एक पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट, ठीक है। आज से 5 साल के बाद अगर 2% इंक्रीज आए तब उसकी क्या वैल्यू बनेगी, और दूसरे पार्ट में क्या कहता है, अगर 4% इंक्रीज आए तब उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो आपने क्या करना है, फार्मूला ये रखना है, एक केस में आपने R 2% कंसिडर करना है और एक में 4%, और n सब में 5 ही रहेगा, ठीक है। और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, 14,000, ठीक है। उसके बाद कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर 4% हो तो आपने 4% का जो है 2% से माइनस कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। और थर्ड में वो क्या कहता है कि, ठीक है, और थर्ड में वो थर्ड ईयर का पूछ लेता, तो आपने जो है 1 मिनट 2% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। अच्छा, अब आपने जो है ना नेक्स्ट थोड़ा सा ख्याल रखना है, 5 साल है ना, वो कहता है 2 साल के लिए जो इन्फ्लेशन है ना वो 2% है। तो अब एक केस आप ये थर्ड रिक्वायरमेंट जो है हमारी सी, इसमें 2 केस बनाएंगे, एक केस बनाएंगे 2 साल का जिसमें इन्फ्लेशन कितनी है 2%, ठीक है। दूसरा केस बनाएंगे 4% का, और कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से आप इसका रेट यहाँ पे लगाते जाओगे, आपके पास जो है वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। हाँ, इन्फ्लेशन रेट उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें होती है, इसमें एक इन्फ्लेशन एक फैक्टर होता है, इसके अलावा जो है आपकी मिलिट्री पॉलिसी रेट जो होता है, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक इशू करता है, वो भी एक फैक्टर होता है। इस तरह के 3-4 फैक्टर्स मिला के ये रेट बनता है इंटरेस्ट रेट। तो इसमें जस्ट उसने बाकी चीज़ें इग्नोर की हैं, जस्ट इन्फ्लेशन रेट आपको बता दिया कि भाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो आप अपनी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चंस भी हैं वो आप यहीं पे बैठ के देखें, मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूँ यहीं पे बैठ के, तो वो आपके होते जाएंगे। ये अभी तक फ्यूचर वैल्यू को लेकर जा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की, उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था लेकिन वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, फ्यूचर वैल्यू देख रहे हैं।